जी इसका क्या होगा जी। अच्छा अब एक काम करो, मेरे ख्याल में 5 या 6 सवाल दिए हुए मेंटलीव के नीचे, ठीक है, उन सवालों को खुद से पढ़ो, खुद से पहले आंसर मार्क कर दो, ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे। आपको दिए 10 मिनट, you are being given 10 minutes, you have already question with you. If you have forgotten it at your home, then sit at a place where you have availability of those questions. मैंने असाइनमेंट दिया था बेटा, आपके पास बुक निकाले, निकाले। यहाँ बैठे में 3-4 बच्चे ऐसे लग रहे थे, ये बच्ची मुझे बहुत अच्छी लग रही है, दिमाग का मटेरियल सही तरह रखा हुआ है, ये भी मुझे बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह, वो भी मुझे बिल्कुल सही से रखा हुआ है। बात को लोग पेपर उड़ा रहे हैं, पेपर उड़ा रहे हैं, तो आप इस तरह कर दो, समझ में आ गई बात। अच्छा मैंने ये बोला है यू आर बीइंग गिवन 10 मिनट्स, आप 10 मिनट के बाद हम आगे जाएंगे, ठीक है। सही है, सही हो गया, 10 मिनट दिया ना, 10 मिनट तक समझ लो, गलत एक नहीं होना चाहिए, मैं बता रहा हूँ, नहीं ऐसे नहीं कहा आपका कोई, आपके बस के मुताबिक कोई सवाल का जवाब गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, एबरा पेड़ेबरा नहीं करना है, चारों ऑप्शन पढ़ना। चलो चूंकि ये इतने आसान सवाल है बेटा, इस पे ठहरते नहीं, इजाजत दो मुझे आगे चलने। चलो देखो क्वेश्चन 29, the element having the symbol Ga belongs to this family, बोलो। फिर वो ये कहता है क्वाइनेज, अच्छा एक गड़बड़ हुई है, आप सॉरी, क्वाइनेज मेटल पे जब तक नहीं बात करेंगे तो फिर इन सवालों का मसला हल नहीं होगा। तो मैं क्या काम करता हूँ, इसी जगह पर क्वाइनेज मेटल को भी कवर करूं ताकि हमारा जो नोट्स हो वो पूरे एक पोर्शन एक जगह पे कवर हो जाए। आ जाओ क्वाइनेज मेटल। क्लास में मैंने टाइप्स ऑफ एलिमेंट में स्पेशल टाइप ऑफ एलिमेंट पढ़ाया था, बताओ दो तो मान जाओ, बताओ तो मान जाओ। जी जी जी, नहीं यस ग्रेट। पिछली मर्तबा हमने कहा था BRID ऊपर ही मौजूद है, ब्रिज एलिमेंट्स। देखिए आपके लिहाज से टाइप ऑफ एलिमेंट है एस ब्लॉक, बी ब्लॉक, नॉर्मल है, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, उसके अलावा एक और टाइप है नॉर्मल एलिमेंट। फिर क्या कौन सा था, टिपिकल एलिमेंट, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। एक और टाइप जो था थ्री एलिमेंट की, वो कौन सी थी, ब्रिज एलिमेंट, ठीक है। ब्रिज एलिमेंट कहां से निकल कर आता है, यस ग्रेट, ये आता है मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल से, ये लगेगा मॉडर्न मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अच्छा बेटा ये ब्रिज एलिमेंट कौन कौन से हैं, आपके पास एक है 1A, इसका नाम क्या है, अच्छा और जो है वो दूसरा कौन सा है, कॉइनेज मेटल। आप ऐसा करें मुझसे 1A ना लिखवाएं, खाली लिखवाएं अल्कली मेटल्स, क्योंकि ग्रुप जो है ना वो उसके हिस्सा है, वो आपको आना चाहिए, तो हम लिख रहे हैं अल्कली मेटल्स। अच्छा मैं अपने जो है वो अपने प्रिपरेशन को देखने से इसको किस तरह से एड्रेस करना है।
इसका हमें ग्रुप मालूम करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, चलिए तो ये समझ में आता है। ग्रुप मालूम करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम करना है, बैलेंस शीट, ठीक है। फिर उसके अलावा पीरियड को बोल दिया, और एक और क्या चीज का, ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत अहम है इसकी। इसके लिए भी उसी तरह करना है। इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट करनी थी, इनकी भी बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट पॉइंट रह गया है बेटा। इसकी जो ई का बोरोन की ऑक्सीडेशन स्टेट किस ग्रुप का मेंबर है? चलिए तो +3। अच्छा बेटे, इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट पर आओ, ठीक है रहो। ऑक्सीडेशन स्टेट इसके बारे में जो है वो ये है कि आप इसके बारे में कह नहीं सकते +4 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हम इसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं। लेकिन जी ये 4 में है ना, इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट पे बात नहीं करते, इसको ना बताओ, सिर्फ उसमें आ जाओ, वहां का सवाल है इसको। ठीक है। अच्छा, अब इसको किस तरह से एड्रेस करना है, इसको भी लेना है, ग्रुप लेना है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसके अंदर इसमें और उसमें फर्क क्या है? चलिए, इसके अंदर मुझे बताइए कि अल्कली मेटल्स का ग्रुप कौन सा होता है? बैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से कितने एलिमेंट हैं आपके पास इसके अंदर? कम से कम 3 एलिमेंट ले लीजिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम की बैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन बताइए। 2s1। ये सब घर पे सो के उठने का टाइम होता है मेरा, ताकि सेंटर आने की तैयारी करूं, तो ये लगा रहता है हर वक्त बजे टाइम, क्योंकि इसको मैं खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि आना तो मुझे 4 बजे होता है ना। तो फिर ये क्या हो जाएगा, yes, और ये क्या हो जाएगा। और जब आप इसमें आएंगे तो इसके अंदर आप आइए, ग्रुप इसके लिए क्या होता है बेटा? 1 3 ग्रेड। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3 अलग अलग एलिमेंट्स है, कौन कौन से? कॉपर, कॉपर और बेटा सिल्वर और गोल्ड, यानी और बेटा जी। अब इसके मुकाबले में इन सबों की आपको इनका एटॉमिक नंबर आना, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर जब आप आएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर आप बात करेंगे, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही सिर्फ नहीं, इनके एटॉमिक नंबर्स आपको याद रखने चाहिए, इसका कोई और चारे कार नहीं। एटॉमिक नंबर, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29। तो अब इसके बाद अगर आप बात करते हैं इसका एटॉमिक नंबर सिल्वर का 29 + 18 = 47 + 32 = बेटा, आपको याद नहीं करना है, अगर आपको उसका ऑर्डर याद है, तो अगर आपको सिर्फ कॉपर का तो सबको पता होता है ना कि एटॉमिक नंबर जो है वो कौन सा है, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29। कॉपर इटसेल्फ, ध्यान से सुनना बेटा, कॉपर इटसेल्फ किस ग्रुप में है? देखिए ऑर्डर क्या है मैजिक नंबर का, 2 8 8 18 18 32। ये पीरियड कौन सा है? 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 6। तो अब जब कॉपर की बात करते हैं, 4th पीरियड में है कॉपर, कॉपर का 29 है, 29 में जब आप 18 ऐड करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? सिल्वर 47। और सिल्वर में जब ये सिल्वर यहाँ जब आप जा रहे हैं इसमें 32 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 70। आपको इस एटॉमिक नंबर के अंदर ये ऐड करना है।
आपको, यानी याद नहीं करना। तो अब इसके साथ और क्या चीज रहेगी, इसकी भी जनरली ऑक्सीडेशन, वैसे ही जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी भी प्लस, वैसे +1 की है +2 भी है, वेरिएबल है तो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट पे बात नहीं करें, जैसे कॉपर +1 भी बताता है, कॉपर 2 भी बताता है। सेल कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखी, अच्छा सॉरी, इसकी क्या हो जाएगी 4s2 3d 4s1 3d 10, ये क्या हो जाएगा 5s1 5s1 4d, और इसकी 6s1 4f14 5d 10 and 5d1 5d 10। अब मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीस टू एलिमेंट्स इन योर नोटबुक। Write the electronic configuration of these two elements of silver and gold. All will be incorporated in your soft clothes. This portion now over. आप इसको चेक कर लें, अगर आप किसी को प्रॉब्लम हो तो यहाँ से कॉपी कर लें। ठीक है जी, अब हम आगे जाएंगे। तो हम सवाल कर रहे थे, चले बेटा 35 एज पर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ द फिजिक्स, ये 35 तो नहीं होगा ना, कौन सा बेटा 30। coordinate metals are element of group 1b, it includes कौन कौन से coordinate metal, कॉपर सिल्वर गोल्ड और, ठीक है। अच्छा अगला सवाल देखिए, इसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है, गैलियम हैज ऑक्सीडेशन स्टेट +3, अच्छा जी +3, E का एल्यूमिनियम एंड E का सिलिकॉन आर नोन एज, ऑप्शन में, अच्छा मैं चेक कर लेता हूँ, E का एल्यूमिनियम एंड E का सिलिकॉन, तो वो कौन कौन से हुए, E का एल्यूमिनियम जो हुआ कैडमियम है, और E का, और दूसरा कौन सा बेटा, E का सिलिकॉन कौन सा है, तो इसका, और ऑप्शन जो है वो गैलियम है। तो आप एक काम करें, गैलियम कौन सा वाला है, अब आप E का, आप उसको कर लें E का बोरोन एंड E का, हाँ E का बोरोन एंड E का सिलिकॉन तो नहीं ना, सिलिकॉन कौन सा वाला है, ऑप्शन सही करो बेटा, गैलियम कौन सा है, E का बोरोन, और जर्मेनियम कौन सा है, E का सिलिकॉन, तो आप E का बोरोन कर रहे हो सर। अब अगले सवाल पे जाएं, द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल वाज मेड बाय मेंडल, ठीक है जी।
अब हम जा रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन मोज़ले कंट्रीब्यूशन। ठीक है जी। रेस्ट कर दूं? समझ में नहीं आ रहा? सच बताना। तो बेटा इस इन क्लासों को इससे ज्यादा मैं आपको मेरी कहानी नहीं चाहिए बेटा जी। मेरी काबिल मैं तो खड़ा होकर के ये लिखे में यही काम कर दूंगा। अब किसी काम नहीं है। ठीक है, परेशान नहीं होगा आपके लिए किसी आपको टीचर की काबिलियत से कोई गर्व नहीं होना चाहिए। आपकी अपनी काबिलियत बढ़ाने के लिए आप बैठे हैं, मेरी काबिलियत थोड़ी बढ़ाने बैठे हैं। मेरी तो जितनी बढ़नी है वो बढ़ रही है। मैं जरा अपना उसको देख लूं कि मुझे किस ऑर्डर में इसको बढ़ाना है। क्या चीज है बेटा? ऑर्डरली कंट्रीब्यूशन। इसको बढ़ाना है एक्टिविटी फोर्थ एक्सपेरिमेंट। आप में से जो ग्रेट लोग होंगे वो फर्स्ट ईयर खोल लेंगे और जल्दी जल्दी इसके अकॉर्डिंगली पढ़ना शुरू करेंगे। जैसे रेडियो एक्टिविटी वाज द पार्ट ऑफ फर्स्ट ईयर। अब आप जल्दी से क्या काम करेंगे? आप एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर 3 निकालेंगे, उसमें रेडियो एक्टिविटी निकालेंगे। मेरे लिखते लिखते आप क्या काम कर लेंगे? आप उसकी जो है मतलब रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन निकाल लेंगे। मैंने रदरफोर्ड लिखा है, आप जल्दी से पेज पलट कर रदरफोर्ड से मुताबिक कुछ याद करने की कोशिश करेंगे, कुछ देखने की कोशिश करेंगे। सेकेंड ईयर की भी नोट्स खोले, सारी चीजें एक साथ रखते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे बताइए क्या आप में से किसी को याद है कि ये रेडियो एक्टिविटी क्या चीज है? स्पॉन्टेनियस इमिशन। Spontaneous emission of invisible radiation is called radioactivity. अब आप क्या काम करेंगे? आपने जो फर्स्ट ईयर जो आपने चैप्टर 1 खोला है, चैप्टर 3 खोला है, उसमें आप उसको हाइलाइटर से क्या काम करें? आप जो है वो रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन को भी हाईलाइट करें, उसके टॉपिक को भी हाईलाइट करें, ताकि जब आप पढ़ने बैठे, जब हम चैप्टर 1 पढ़ा रहे हो, चैप्टर 3 पढ़ा रहे हो फर्स्ट ईयर का, तो आपका ब्रेन इस बात पर आपको इंसाइट करे कि मैंने इसको फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था, क्लास में भी पढ़ा था। तो अब आप आइए, रेडियो एक्टिविटी डेफिनेशन आपने खुद ही बता दी। आपने इसके बारे में बोला इट इज स्पॉन्टेनियस इमिशन। जबरदस्त। किसने डिस्कवर किया था रेडियो एक्टिविटी? नहीं, वो दोनों स्टूडेंट थे। यस, हेनरी मैकमोरी।
हेनरी बेक्वेल, ठीक है, ये बुनियादी तौर पर डिस्कवरर था। आपको पता है नोबेल प्राइज वाज given to him, awarded to him as a physicist, ठीक है। रदरफोर्ड के दो एक्सपेरिमेंट हैं, कौन कौन से?